मोदी दूल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दूल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दूल्हा हाउस। नमस्कार दोस्तों, चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि चिड़ावा में एक निजी स्कूल के टीचर द्वारा बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दोस्तों, बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले ही एक बलात्कार का केस सामने आया है, एक शिक्षक द्वारा, एक हेडमास्टर द्वारा, और उससे पहले ही उसके बाद में ही एक मामला ऐसा भी सामने आया है कि स्कूल जो टीचर है उन्होंने एक बच्चे के साथ मारपीट की और बच्चे की मौत हो गई। ऐसा ही कुछ मामला अपने चिड़ावा शहर से भी है, मारपीट का मामला है। तो पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। स्कूल का जो नाम है वो भी आपको बताएंगे, कहाँ है ये स्कूल वो भी आपको बताएंगे। तो अभी जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन आपसे पहले भी एक बात कहना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाला हुआ है, जिस स्कूल में दाखिला करवा रखा है आपने, वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल के साथ बच्चों को भेजा करें और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी पूरी समझाइश करें, उनको बताएं और घर पर आने के बाद उनसे पूछताछ करें कि स्कूल में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है उनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। तो आपका चिड़ावा शिवनगरी में। नमस्कार सर, क्या मामला है और किस बच्चे के साथ मारपीट हुई है? सर, मेरा नाम प्रदीप है। मेरा बच्चा गीतांशु कक्षा 5 का स्टूडेंट है। MRS कृष्णा प्रणामी स्कूल इसमें पढ़ता है। सब घटना ये है कि शनिवार के दिन बच्चा लेट आया। इसके चाचा इसको छोड़ने के लिए आए थे। स्कूल में लेट पहुंचा? हाँ, 5 मिनट लेट पहुंचा था। इसको जैसे ही अंदर ये गया तो वहाँ पे जो संचालक है, स्कूल संचालक अनिल जी दाधीच, उन्होंने पीछे से दौड़ते हुए आए और उनके हाथ में लोहे की पाइप थी, उससे इसको मारा। इसके चाचा लोहे की पाइप से बच्चों को मारा? स्कूल को मारा केवल और केवल स्कूल में लेट आने की वजह से। तो इसके चाचा ने जब अनिल जी को कहा कि सर ये तो गलत है, आपको नहीं मारना चाहिए और इससे नहीं मारना चाहिए, बोले ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। उसी दौरान 2 छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनको भी मारा और क्लास के अंदर भगा दिया। ये लोग मतलब कोई बच्चा कोई 15-20 साल का थोड़ा ना, कोई नहीं, 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, 10 साल का है। तो जो इसका चाचा है गीतांशु का, उसने बोला कि गुरुजी लेट तो हम हुए हैं, ये नहीं हुआ, पनिशमेंट तो हमें मिलना चाहिए। इतना बोलते ही अनिल जी ने उसके चाचा के भी हाथ पे वार कर दिया। वहां से चाचा चुपचाप आ गया। पेरेंट्स को भी मारे और बच्चों को भी मारे? बिल्कुल मारा। उसके बाद में घर पे आने पे सारी बातचीत हुई तो मेरे पिताजी ने बोला कि अपने को नहीं पढ़ाना भैया, इस स्कूल से ले आओ। 11 बजे मेरे पिताजी और मेरा भाई छोटा जाके इनको ले आए। मैं जयपुर रहता हूँ। मेरे को जब मालूम चला, मैं घर पे आया, मैंने मेरे बच्चे से पूरी बात की, अच्छे से बात की। तो उसमें पता चला कि अक्सर घटनाएं ऐसी रोज होती रहती है और मैं खुद भी इनको पहले भी 1-2 बार टोक चुका हूँ। मेरे बच्चे को पहले भी इन्होंने मारा था 2 साल पहले, तब मैं गया था तो इनको टोका था। वही नॉर्मली जो बातें होती है, साहब गलती हो गई, माफी चाहते हैं, आगे नहीं करेंगे। मैंने यही बोला कि भाई किसी के भी बच्चे को मत मारो। अगर बच्चा लेट हो रहा है तो आप उसको वापस भेज दो, पेरेंट्स अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन ये लोग, मतलब इनकी मानसिकता, साहब मेरा अभी आपके सामने आने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो मानसिकता है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो किधर जा रहा है। कि आप एक बच्चे को उसके गार्जियन के सामने ही पीट रहे हो, उसके मना करने के बावजूद पीट रहे हो और उसके बोलने पे आप बिल्कुल उसको भी वार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी रिसेंट में जो घटनाएं हुई है, आपने देखा रहेगा कोलसा के अंदर इंटेंशनली कोई नहीं करता, किसी की हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जाते जाते आप गार्जियन को भी मार रहे हो, गार्जियन की तरफ भी आपने वार कर। एक्चुअली होता है कि बच्चों को मारपीट के समय तो कहीं ना कहीं आपकी सोच कोलसा या फिर जो सिंघाना में घटना हुई, ऐसी घटनाओं की तरफ तो नहीं है। क्या हम लोग ये घटना होने का इंतजार करेंगे, भी घटना हो जाए उसके बाद में हम जागरूक हों? मेरा तो सब आपके दर्शकों से सबसे एक ही निवेदन है कि सब अपने बच्चों से, लगभग बच्चे घर पे आके नहीं बताते कि उनके साथ स्कूल के अंदर ये मारपीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं बताते हैं। बहुत प्यार से अगर आप पूछते तो बताते हैं। अमूमन क्या होता है कि हम जाके स्कूल में ना टीचर्स को शिकायत करते हैं, ये संचालक लोग 1-2 टीचर मार लेते हैं, दूसरा उनसे माफी मांग के वहीं पे रफा दफा हो जाता है, आगे तक बात नहीं। मेरा ख्याल उद्देश्य ये कि आपकी जो सोच, आपकी जो प्रवृत्ति है, वो किस दिशा में जा रही है। कहीं ना कहीं ये वही दिशा में जा रहे हैं कि आप स्टूडेंट को पीट रहे हो गार्जियन के सामने, और पीटते पीटते आप उसके जो गार्जियन है उन्होंने बोला उन पे वार कर दिया। तो साहब ये और जो सालासर वाली घटना, उसमें कितना डिफरेंस रह गया? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यही घटना आगे जाके बड़ी हो सकती है। क्या हम ये घटना पूरी मतलब होने का वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम लोगों को ये चाहिए कि साहब हमें इसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई चाहिए। शनिवार की जैसे मारपीट की घटना हुई बच्चे के साथ में, उसके बाद रविवार को, मैं जयपुर रहता हूँ, मैं रविवार को यहाँ पहुंचा हूँ। रविवार को मैंने एप्लीकेशन तैयार की, लेट हो गई थी। मैं सोमवार सुबह थाना चिड़ावा में गया, मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई।
सीआई साहब ने तुरंत एक्शन लिया, इन लोगों को वहाँ पे बुलवाया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मुझे एफआईआर की कॉपी दी गई है। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, मेरे को बताया। बिल्कुल। तो क्या स्कूल के जो स्कूल संस्था में जो कैमरे भी लगे हुए हैं? बिल्कुल सीसीटीवी लगे हैं साहब। वहाँ पे जो लड़के का चाचा है, मेरा छोटा भाई है, उसने कुछ नहीं बोला, खाली ये बोला कि सर इसके जिम्मेदार तो हम हैं। तो उसको हाथ में पुलिस द्वारा निकाले गए या नहीं निकाले गए अभी भाई पता नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी वहाँ पे। फुटेज नहीं निकाले गए अभी तक? मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कुछ नहीं बताया गया, मेरे को केवल एफआईआर दर्ज करके मेरे को कॉपी दी गई है और बोला गया है उचित कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे एक बच्चे को साथ में मारपीट हुई है, उसके साथ दो और बच्चे और भी थे? हाँ, बच्चे कौन थे लेकिन 2 बच्चे और भी थे सर। साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर कक्षा 5 में पढ़ता है मेरा बेटा, वहाँ पे एक अध्यापक हैं अभिषेक जी वर्मा जी। अभिषेक जी वर्मा ने भी पिटाई की। मेरे बच्चे ने मेरे को बताया, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हर बार ये बोला कि आप सीधे एमआरएस में बात करो, एमआरएस में बात करो। अब मैंने कल उनका भी नाम दिया, उनको भी बुलाया गया थाने में, उनके खिलाफ भी नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई है। साहब मेरे को ये पता चला कि वो जो अध्यापक हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो अध्यापक है ही नहीं, वो किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो उसमें गलती ठीक है, वो स्कूल वालों का तो धंधा है भाई, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स लोगों की भी ये भी जरूरी है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्कूल में अध्यापक है या नहीं, उनके वो श्रेणी में आते हैं या नहीं, श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते पता नहीं साहब, लेकिन वो वहाँ पे अध्यापक के पद के ऊपर हैं और पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पे पद पे हैं, कोई अध्यापक की ट्रेनिंग नहीं लिए। पूछने में पता चला कि खुद वो बिफोर लास्ट ईयर ये स्कूल से पास आउट लड़का है और अभी शायद सेकंड ईयर के अंदर है, ये साल में प्रेजेंट टाइम में सेकंड ईयर में वो पढ़ रहा है और वही उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। स्कूल में हिसाब से बुला लिया उस बच्चे को। सब एक ये जो बीएड करवा रही है सरकार, एक टीचर की ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर एक पेशेंस का भी होता है। बिल्कुल। टीचर को पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो भैया जो अनक्वालिफाइड है बच्चे, उनको जो भी मजबूरी रहेगी उनकी पढ़ाने की, वो लोगों को स्कूल में रखा जाएगा तो ऐसी मारपीट की घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे की मौत भी हुई है मारपीट के बाद। गणेश शर्मा कोलसिया के अंदर हुई। साहब मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो प्रवृत्ति है, आप बच्चों को पनिश कर रहे हैं, पहली बात तो करना गलत है, आप पेरेंट्स को कंप्लेंट कीजिए। फिर भी चलो आपने बच्चे को मतलब ये किया, पनिश किया, बच्चे का गार्जियन आपको रोक रहा, आपने उसको पनिश कर दिया, तो आपकी सोच कौन सी दिशा में जा रही है? मेरे को तो साहब ये दिशा वही लग रही है कि आप चलते चलते इधर चल पड़े, तो सालासर वाली घटना कौन सी दूर है? बिल्कुल वैसा ही होने वाला है फिर आगे। ये घटना होने का आज इस बच्चे के साथ नहीं होता, कल दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ही बिल्कुल सर। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से है ना, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री जी से ये चाहता हूँ कि ये शिक्षा के अंदर जो ये स्कूल के अंदर ये जो इनका चल रहा है भाई, अगर ये लीगल है कि कोई भी आए ऐरा गहरा नत्थु गहरा आए पढ़ाए तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मार पिटाई जो की है उसकी होनी चाहिए। और जो इन्होंने अध्यापक रखा हुआ है जो कि क्वालिफाइड नहीं है, जो कि टीचर नहीं है, उसके खिलाफ, और शिक्षा विभाग के अंदर अगर ऐसा कोई नियम है कि आप अनक्वालिफाइड बंदे को आप टीचर रख रहे हो तो वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये है पूरा मामला, और जिला शिक्षा मुख्य अधिकारी पितराम जी काला उनसे भी यही अपील करेंगे कि ऐसे सभी स्कूलों की जांच करवानी बहुत जरूरी है। सर मैंने आज पितराम जी काला से संपर्क किया, उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया मेरे पास समय नहीं है, मैं 8 दिन की छुट्टी के ऊपर हूँ। जी मैंने बताया, उन्होंने मेरे फ़ोन से मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे से बात मत करो, मेरे पास समय नहीं है इसके लिए। उनका भी होगा कुछ ना कुछ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा और क्या एक्शन लेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि बच्चों के साथ ऐसे मारपीट करना और बच्चों के सामने उनके परिजनों के साथ भी मारपीट करना, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है। आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। चिड़ाव का ही मामला है, ऐसे ही मामले आगे चल के बड़े होते हैं। जैसे सिंगाना के पास बैसावता में जो स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बच्चे के साथ रेप कांड किया है और वो आज जेल के अंदर है। तो ऐसे मामलों को बढ़ते हुए देर नहीं लगती, और ऐसे ही कुछ टीचर्स होते हैं जिनका हौसला बढ़ जाता है। आज इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये जागरूक ना होते तो ये ना करवा पाते, और ऐसे ही फिर मामले दब जाते हैं और शांत हो जाते हैं। इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाई। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही मामले को उजागर किया इन्होंने। आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहिए चिड़ावा शिवनगरी के साथ।